सावन का पवित्र महीना, चारों ओर हरियाली, भगवान शिव की भक्ति और इसी पावन महीने में आती है नाग पंचमी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्यों इस दिन नाग देवता को याद किया जाता है और इस पूजा के पीछे कौन सी ऐसी कथा है जिसे सुनने मात्र से नाग देवता की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है? आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की वह प्रसिद्ध कथा जिसमें एक किसान की छोटी सी भूल के कारण नागिन क्रोधित हो जाती है, लेकिन एक स्त्री की सच्ची श्रद्धा और प्रार्थना नागिन के हृदय को बदल देती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं नाग पंचमी की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। उसका जीवन खेती पर निर्भर था। एक दिन सावन का महीना था। सुबह सुबह किसान अपने खेत में हल चलाने के लिए गया। उसी खेत के एक हिस्से में एक नागिन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। किसान को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। वह खेत में हल चलाता रहा। अचानक उसका हल नागिन के बिल के पास से निकला और अनजाने में नागिन के बच्चों को चोट लग गई। कुछ ही समय में नागिन के बच्चों की मृत्यु भी हो गई। जब नागिन अपने बिल में वापस लौटी और उसने अपने बच्चों को मृत देखा तो उसका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उसने अपने बच्चों की मृत्यु का कारण उस किसान को माना। नागिन ने मन ही मन निश्चय किया, जिस मनुष्य के कारण मेरे बच्चों की मृत्यु हुई है, मैं उसके परिवार को दंड दूंगी। रात के समय नागिन किसान के घर पहुंची। कहा जाता है कि उसने किसान और उसके परिवार के कई सदस्यों को डस लिया। अगले दिन जब परिवार की एक बेटी अपने मायके पहुंची तो उसने घर का भयानक दृश्य देखा। उसके परिवार के सदस्य नागिन के विष से मृत पड़े थे। वह फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपने आंसू पोंछे। उसने सोचा, यदि मेरे परिवार से कोई अपराध हुआ है तो मुझे नाग माता से क्षमा मांगनी चाहिए। वह बदला लेने या नागिन को मारने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि हाथ जोड़कर नाग माता की शरण में चली जाती है। उसने नागिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नाग माता, मेरे परिवार से जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे परिवार ने आपके बच्चों को मारने का कोई उद्देश्य नहीं रखा था। वह रोते हुए नाग माता से अपने परिवार को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगी। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। उसके मन में न क्रोध था न बदले की भावना, केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना थी। उसकी सच्ची भक्ति देखकर नागिन का क्रोध शांत होने लगा। नागिन ने कहा, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी सच्ची प्रार्थना ने मेरे हृदय को बदल दिया है। नागिन ने उसे क्षमा कर दिया और लोक मान्यता के अनुसार उसने उसके परिवार को पुनः जीवन प्रदान कर दिया। स्त्री ने नाग माता को प्रणाम किया। कहा जाता है कि इसी कथा की स्मृति में नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा प्रचलित हुई। सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन भक्त नाग देवता का पूजन करते हैं और उनसे परिवार की रक्षा तथा सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। कई स्थानों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर दूध, जल, फूल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव की उपासना से भी बहुत गहरा माना जाता है। भगवान शिव के गले में नाग विराजमान है। इसी कारण सावन में शिव जी की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण भी विशेष श्रद्धा से किया जाता है। भक्त प्रार्थना करते हैं, हे नाग देवता, हमारे परिवार की रक्षा करें और हमारे जीवन से भय और संकट दूर करें। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है क्रोध के स्थान पर क्षमा और बदले के स्थान पर करुणा को चुनना। किसान से भूल अनजाने में हुई थी। नागिन ने अपने बच्चों को खोने का दुख सहा और क्रोध में बदला लिया, लेकिन जब किसान के परिवार की स्त्री ने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी तो नागिन का क्रोध शांत हुआ। इसलिए नाग पंचमी हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति एवं जीव जंतुओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सांपों को मारने के बजाय उनसे दूरी बनाए रखना और उन्हें सुरक्षित रहने देना चाहिए। इस दिन हमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा का पूजन करें। फूल, अक्षत, नैवेद्य अर्पित करें। नाग पंचमी की कथा श्रद्धा से सुने और अंत में प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया और करुणा बनी रहे।
एक बात का विशेष ध्यान रखें, वास्तविक सांपों को पकड़कर या उन्हें जबरदस्ती दूध पिलाना उचित नहीं है। पूजा प्रतीकात्मक रूप से करना और सांपों तथा अन्य वन्य जीवों को नुकसान न पहुंचाना ही उचित है। तो भक्तों, यह थी सावन की नाग पंचमी से जुड़ी प्रसिद्ध लोक कथा। नाग पंचमी हमें केवल नाग देवता की पूजा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह संदेश भी देती है कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है। आइए इस नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता से प्रार्थना करें कि सभी के जीवन में सुख शांति बनी रहे और हमारे मन में हर जीव के प्रति दया बनी रहे। हर हर महादेव। नाग देवता महाराज की जय। नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सेव करें